बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को, दोस्तों को, बहन भाइयों को, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम। दोस्तों, आज जो तज़िया मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ ना, वो ये है कि तालिबान और अमेरिका के कामयाब मुज़ाकरात को नाकाम किसने बनाया। वो क्या वजह सी कि कामयाब, बिल्कुल कामयाब हो, जिसके ऊपर दोनों तालिबान ने भी कहा था, जो कतर में वो सारा मुज़ाकरात हो रहे थे, और अमेरिका ने भी कहा था, और इसमें पाकिस्तान बड़ा अहम रोल अदा कर रहा था। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जंग जो है ना अफ़गानिस्तान में, ये 18 साल से लगी हुई है, और 18 साल से अमेरिका पूरी दुनिया की सोलो बिग पावर जो है वो तालिबान को ज़ेर नहीं कर सकी। और आज भी अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान का जो मेजर हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, वो तालिबान के ज़ेर असर है, तालिबान की उसका हुकूमत है। इसलिए तालिबान, अमेरिका जो है ना मजबूर हो गया कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए करे। 18 साल की जंग के बाद उसने तस्लीम कर लिया कि ये जंग मैं अपने मिज़ाइलों से और अपने मार्टर गनों से, टैंकों से, तोपों से, अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज से, जो पूरी दुनिया की फ़ौज उसने इकट्ठी की हुई है। अमेरिका के तो उसमें इतने सिपाही हैं, लेकिन उसने उसी चक्कर में बरतानिया के, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के, इन सब मुल्कों के जो है ना वो फ़ौज इकट्ठे किए हुए हैं। ये भी अमेरिका की एक साजिश है, और वो वहाँ पे काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। अब ये मुज़ाकरात भी दोस्तों 18 माह से जारी थे, ये एक दिन की बात नहीं है। इसकी एक एक शिक के ऊपर जो है ना वो 2-2 दिन, 3-3 दिन बहस हुई है, 4-4 दिन बहस हुई है। अब बिल्कुल जो है ना वो, और मैं आपको इसमें ये बता दूं कि ये मुज़ाकरात जो थे ना पाकिस्तान के ताउन से हो रहे थे, और अमेरिका और तालिबान कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान फैसिलिटेटर था। पाकिस्तान उनको फैसिलिटी दे रहा था, हर किस्म की जो है ना इमदाद दे रहा था, और बातें एक दूसरे को कन्वे कर रहे थे सारा, ठीक है जी। अब ये जो कामयाब मुज़ाकरात हैं अचानक फ़ेल कैसे हो गए, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और उसमें सारी शराइत तय पा चुकी हैं, ठीक है जी। सॉरी। अब ये हुआ इसमें कि दोस्तों आपको पता है कि इसी दौरान हमारा ये कश्मीर का मसला जो है ना बीच में आ गया। 40 दिन से जो है ना वो कर्फ्यू लगा हुआ है मकबूजा कश्मीर में, और एक बहुत आ गया है, बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। कश्मीरी शहीद होना शुरू हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा इंडिया ने जुल्म करना शुरू कर दिया है। उसकी मुतनाज़ा हसीयत कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की इंडिया ने अपने आइन में ख़त्म कर दी है, जो कि वो इस तरह नहीं कर सकता था। वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ पे रेफरेंडम कराने का जो है ना वो मजाज था, लेकिन उसने वो रेफरेंडम नहीं कराया। अब दोस्तों हुआ ये कि जब ये कश्मीर का मसला भी चल गया, और वहाँ पे भी इंडिया को दबाव आना शुरू हो गया, ठीक है। आपको असल बात बताऊं कि ये इंडिया, इसराइल और अमेरिका ये एक हैं, आप माने या ना माने, ये एक हैं। जब ये ट्रंप ने, अमेरिका के सदर ट्रंप ने खुद ब खुद, आज खुद जो सुओ मोटो नोटिस होता है ना, सुओ मोटो नोटिस, आज खुद उसने इमरान को कहा जे कि मैं सालिस बनने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी साजिश थी, जो इंडिया ने पहले ही उनको बता दिया था कि मैं ये काम करने लगा हूँ, और आपने कश्मीरियों की और पाकिस्तान की, अमेरिका को कहा कि कोई इमदाद नहीं करनी। इसराइल को भी इत्मीनान में लिया गया। तो ये तीनों एक हैं, ठीक है जी। अब जब मुआहदा तो करीब पहले आ चुका था, उस वक़्त मसला कश्मीर पैदा नहीं हुआ था। अब जब मसला कश्मीर पैदा हुआ तो उसको जब 20-25 दिन गुजर गए, तो सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी वायरल हुई, आप सब ने देखा भी है। उन्होंने ये देखा है, सब ने ये कहा है कि जी अब अगली जो मीटिंग है तालिबान की और अमेरिका की, इसमें मुआहदा तय पा जाएगा, और तालिबान वहाँ से फ्री हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान से जो जंग लड़ रहे हैं ना यूएसए के साथ, वो फ़ौजें वहाँ से निकल जाएंगी और तालिबान फ्री हो जाएंगे। और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तादाद में आया कि फिर यही तालिबान मकबूजा कश्मीर में जाएंगे और कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये आप सब लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं। तो जब ये चीज़ें वायरल हुई हैं
सब ने देखा कि भाई तालिबान तो उधर से फ्री हो रहे हैं, इधर से पाकिस्तानी मुजाहिदीन भी जो है ना वो तैयार हो गए, और जो इस्लामी ममालिक के सारे जो थे इस तरह के लोग थे, उन सारों ने भी आपस में ये तय किया कि हम भाई कर्फ्यू हटता नहीं है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इंडिया ने अपने तौर पे भी कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि फिर इसका फिर एक ही हल है कि वार की जाए, जंग की जाए, ठीक है। और उसमें मेजर हिस्सा तालिबान ने कहा जी कि हम डालेंगे, ठीक है। जब ये बात ज़बान ज़द आम हुई, सोशल मीडिया पे आम हुई, तो इंडिया को बड़ा खटका। उसने कहा ये तो बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा, ये तालिबान तो अमेरिका से काबू नहीं आए तो मुझसे कैसे काबू आएंगे। उन्होंने फौरी तौर पे मोदी ने अमेरिकन सदर ट्रंप से और इसराइल नेतन्याहू से इनसे रब्ता किया कि ये मुआहदा ना करो, ये कश्मीर का मसला पैदा हो गया, मुआहदे को मुलतवी करो, ख़त्म करो। ये मुआहदा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, कश्मीर मुझसे मकबूजा कश्मीर चला जाएगा। चूँकि ये तीनों का इत्तेहाद था और तीनों आपस में मिले हुए थे, और हमारे इमरान खान इस पत्ते को समझ नहीं सके जो ट्रंप ने उनके साथ खेला। ट्रंप ने अपनी ट्रंप का पत्ता खेला, जिसको हमारे जो वज़ीर आज़म है वो नहीं समझ सके, और हमारी आवाम भी बड़ी खुश हुई कि पहली दफ़ा जी कश्मीर के मसले के लिए ट्रंप ने जो है ना वो हामी भरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि ये 370 और 35A जो शिक ख़त्म हुई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इस ट्रंप के सालसी के बाद हुई है। तो ये पहले सारे ये साजिश का जाल बुना जा चुका था। तो मेन वजह जो बनी है ना, मेन वजह, सबसे बड़ी मेन वजह, वो मोदी दौड़ा है ट्रंप की तरफ और नेतन्याहू इसराइल के वज़ीर आज़म की तरफ कि फौरी तौर पे तालिबान से मुआहदा ख़त्म करो। और उसने वहाँ पे 2 धमाके कराए हैं इंडिया ने इसमें काबुल में, क्योंकि इस मुआहदे में इंडिया का कोई रोल नहीं था और अफ़गान हुकूमत का भी कोई रोल नहीं था। मज़े की बात है कि अफ़गान हुकूमत का भी कोई रोल नहीं था, ये इससे बाहर थे, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा था। तो जो अफ़गान हुकूमत है ना, वो भी दरपर्दा इंडिया के साथ मिली हुई है। तो इन्होंने आप देखें जो ही ये मुआहदा का ख़त्म हुआ कि जी मुआहदा कैंसल, हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो अफ़गान हुकूमत ने इसका खैर मकदम किया है, वेलकम किया है। तो दोस्तों ये वो साजिश थी जो मोदी ने करवाई तालिबान से बचने के लिए और कश्मीर में अपना कब्ज़ा पूरा करने के लिए। अब जब ये कब्ज़ा उसका पूरा हो जाएगा तो फिर जो है ना अगला कदम होगा, और हमारा वज़ीर आज़म उसको अल्लाह ताला अकल दे। वो हमेशा यही कहता है कि जब मोदी पाकिस्तान पे हमला करेगा मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। यार यकीन करो, ये तो बच्चे के भी समझ में आ गया कि मोदी ने तो हमला कर दिया है और वो मज़ीद हमला क्यों करेगा। वो पागल है कि एटमी क़ुव्वत पे हमला करे, उसने तो कब्ज़ा कर लिया और आप खामोश हैं। आज 41 दिन हो गए हैं उसके कर्फ्यू को, 41 दिन हो गए हैं। तो ये बड़े दुख वाली बात है, हमारे वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है कि जब वो पाकिस्तान पे हमला करेगा मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। हर तकरीर में वो यही बात कह रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी यही हुई है, अंडरस्टैंडिंग भी यही हुई है। दोस्तों ये बहुत बड़ी साजिश थी। तालिबान के जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, कश्मीर के ऊपर जो कब्ज़ा हुआ है, ये इन्हीं लोगों ने करवाया है। ये हमारे कोई दोस्त नहीं है, ट्रंप हमारा कोई सालिस नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। इसको हमें समझ लेना चाहिए। अब कश्मीरियों का जो मसला है ये कश्मीरी खुद हल करेंगे, और मैंने आज आपको ये वजह बता दी है कि तालिबान चाहे मकबूजा कश्मीर में ना आ सके इन हालात में, इसलिए अमेरिका के और तालिबान के कामयाब मुज़ाकरात तकरीबन 99% फ़ाइनल हो चुके थे, उसको यकदम ख़त्म किया गया है। मोदी ने ख़त्म करवाया है, मोदी ने। थैंक यू वेरी मच। अगर तजिया पसंद आए तो काइंडली शेयर करें और लोगों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।